नमस्कार। एनएमएफ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजे गए हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता हैं। लेकिन शशि थरूर को जिम्मेदारी देकर विदेश भेजना कांग्रेसियों को पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेसी इस बात को बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहे क्यों शशि थरूर मोदी सरकार का और देश का प्रतिनिधित्व जो है विदेश में जाकर कर रहे हैं। अब देखिए ना, शशि थरूर विदेश में जो भी बयान देते हैं उसे कोट करते हुए कांग्रेसी यहां न सिर्फ उन्हें घेरते हुए नजर आते हैं बल्कि मोदी सरकार पर भी सवाल उठा देते हैं। ऐसे में अब शशि थरूर ने पाकिस्तान को घेरते हुए बयान दिया और कहा कि जब जब मौका आया पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस दौरान भी भारत ने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है तरीके से दिया था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई, पाकिस्तान को हर एक पैमाने पर पटकनी दी जा रही है। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा जा रहा है। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को एलओसी क्रॉस कर जवाब दिया गया। अब इस बात से उदित राज जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस कदर चिढ़ गए कि वो तंज कसने शशि थरूर पर बैठ गए। उन्होंने शशि थरूर को नसीहत दे डाली। हालांकि उदित राज के बयान पर पहली बार खुलकर कांग्रेसियों को शशि थरूर ने धोने का काम कर दिया है, बेनकाब किया और एक ट्वीट किया शशि थरूर की तरफ से, जिसमें कांग्रेस पर शशि थरूर ने तंज कसा। शशि थरूर ने क्या कुछ कहा वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। शशि थरूर की तरफ से कहा गया, मेरी कही बातों को आलोचक और ट्रोल्स अपने तरीके से देख सकते हैं, वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं और मेरी आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे पास करने के लिए और भी बेहतर चीजें हैं। गुड नाइट। पनामा एक सफल दिन के बाद अब हमें कोलंबिया के लिए निकलना है, इसलिए मेरे पास इन चीजों के लिए समय नहीं है। अब देखा आपने शशि थरूर ने कैसे कांग्रेसी को ही पानी पिलाने का यहां काम कर दिया। अब क्यों शशि थरूर भड़के हुए हैं, उदित राज ने ऐसा क्या कह दिया था, चलिए पहले उदित राज का ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। उदित राज की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया था, आखिर आप इतने धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? आपको जिस पार्टी ने इतना कुछ दिया है उसी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? उदित राज बोल रहे हैं और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शशि थरूर देश का प्रतिनिधित्व करने विदेश गए हुए हैं। वो ना तो किसी पार्टी को वहां चमकाने गए हैं, ना मोदी सरकार को बड़ा चढ़ाकर दिखाने गए हैं, बल्कि वो देश के लिए गए हैं। और शशि थरूर ये हमेशा से कहते आए हैं कि देश के लिए जो हितकारी होगा उसके साथ वो खड़े हैं। मोदी सरकार की तारीफ भी वो उनकी विदेश नीतियों की तारीफ करते नजर आए हैं, उनके फैसलों की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। और जो पाकिस्तान को कमर तोड़ जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर शशि थरूर ने सबसे ज्यादा मोदी सरकार की तारीफ की और कहा कि फैसले इसी तरह लेने चाहिए। लेकिन कांग्रेस को जो है यहां भी ये बात हजम नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस को चाहे देश का मुद्दा हो, चाहे किसी जनता से जुड़ा मुद्दा हो, या उसे सिर्फ अपना पक्ष दिखाई देता है, राजनीति दिखाई देती है। जो कांग्रेस आतंकी घटना पर राजनीति कर सकती है, जो कांग्रेस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने पर राजनीति कर सकती है, वो भला कैसे अपने नेता को मोदी सरकार के द्वारा भेजना विदेश में पसंद कर सकती है? अब शशि थरूर से ये लोग इस कदर बौखला गए हैं कि उन पर ही तंज कसने के लिए खड़े हो गए हैं। और हो सकता है आने वाले वक्त में कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को बाहर का रास्ता भी दिखाने की तैयारी कर ली जाए। हालांकि कांग्रेस ये करे ना करे, लेकिन शशि थरूर इसके लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। उनका हाव भाव, उनकी जो बात है वो बता रही है कि वो किसी चीज से डरने वाले नहीं है। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार गाइडलाइन जारी की गई, नेताओं को रोकने की कोशिश की गई कि वो पार्टी के लाइन से बाहर आकर बयानबाजी ना दे, मोदी सरकार की तारीफ ना करें, मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ ना करें। लेकिन जो कांग्रेस के पढ़े लिखे नेता हैं वो समझते हैं कि देश के लिए क्या सही है, उनके हित के लिए क्या सही है और तमाम जनता के लिए क्या सही है। इसीलिए शशि थरूर अपने स्टैंड पर लगातार अड़े रहते हैं और खुलकर बयानबाजी देते नजर आते हैं। वो काफी वक्त से गांधी परिवार की रडार पर चल रहे हैं, क्योंकि वो समय समय पर खुलकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी, वो उसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर खड़गे बयानबाजी कर रहे थे,
मोदी सरकार की कार्रवाई को निशाना बनाने की कोशिश की। मोदी सरकार के विदेश दौरे को लेकर उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से या कोई नेता मंत्री जवाब दे पाता, उससे पहले थरूर ने ही अपने नेताओं का मुकाबला किया और इस तरीके से इशारों इशारों में जवाब दे दिया कि खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक की बोलती बंद हो गई। फिलहाल शशि थरूर ने ऐसा क्या बयान दिया था विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, पहले वो सुनवाते हैं क्यों कांग्रेस इतना चिढ़ गए हैं। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both. तो शशि थरूर के इसी बयान से पूरी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ शशि थरूर को कांग्रेस ने बीजेपी का प्रवक्ता तक बता दिया है। शशि थरूर को टारगेट करते हुए कहा है, काश में प्रधानमंत्री मोदी को मना लेता कि वे आपको बीजेपी का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें, यहां तक कि भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री घोषित कर दें। ये बयान कांग्रेस नेता उदित राज की तरफ से दिए जा रहे हैं। आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को ये कहकर कैसे बदनाम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत ने कभी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। उन्होंने ये भी कहा 1965 में भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान में प्रवेश किया, जिससे लाहौर सेक्टर में पाकिस्तानियों को पूरी तरह से आश्चर्य हुआ। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और यूपीए सरकार के दौरान कई सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका ढोल नहीं पीटा गया। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, उसके लिए आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं। थरूर का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने इतिहास याद दिलाने का काम शुरू कर दिया है। थरूर के बयान पर पलटवार करते हुए ताबड़तोड़ तरीके से जो है पोस्ट कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस का इतिहास अगर खोदा जाएगा तो शायद जो उदित राज आज बोल रहे हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आतंक बढ़ता रहा घाटी में, उस वक्त कांग्रेस का ही राज था। कोई आतंकी घटना हो जाती थी, उसका बदला कैसे लिया जाता था ये भी सबको दिखाई देता था। आज घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा गया, आतंकियों को कुचला गया, उनके ठिकानों को तबाह किया गया और इसका क्रेडिट पूरा मोदी सरकार को गया। तो भी कांग्रेस जो है इस पर राजनीति कर रही है और उसे ये चीज पसंद नहीं आ रही, क्योंकि आतंकी मारे जा रहे हैं, कांग्रेसियों को ना जाने क्यों दर्द हो रहा है। अब शशि थरूर को लेकर कांग्रेसी जो है चारों तरफ से जो है घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब शशि थरूर ने विदेश से बैठकर ही राहुल और सोनिया को झटका देने का काम कर दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।